हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल। सेल क्या है? व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो उसकी डेफिनेशन है। अगर हम सेल की बात करें तो सेल क्या है? सेल एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। सेल को हम क्यों बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? हम यूनिट क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि सेल जो है एक यूनिट, एक इकाई से बना है। किस चीज़ से? जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं अर्थ पे, लिविंग ऑर्गेनिज़म, वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। मेरे कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म। इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ें हैं जो लिविंग है, नॉन लिविंग है। अगर मैं पूछूं कि क्या डिफरेंस है लिविंग ऑर्गेनिज़म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म में, तो आप क्या बताओगे? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग में। तो बेसिक क्या डिफरेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग में? क्या बता सकते हो क्या डिफरेंस है? सेल जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो बने होते हैं सेल से। किससे बने होते हैं? सेल से। और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो क्या सेल से बने हैं? नहीं बने हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि लिविंग क्यों है, क्योंकि वो बने हैं सेल से। अगर मैं बात लिविंग ऑर्गेनिज़म में, जितने भी ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट हैं अर्थ पे, आप या तो बोलो छोटे से बड़े, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ऐसे भी ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ऐसे भी ऑर्गेनिज़म है वो लिविंग है और उनका एग्जिस्टेंस है अर्थ पे। तो वो भी क्या है? बने किससे हैं? सेल से, और वो लिविंग है। अगर मैं ये बात करूँ ये नोटबुक की, तो क्या ये लिविंग है? नहीं, ये लिविंग नहीं है। ये किस चीज़ का बना है? ये नॉन लिविंग थिंग है और ये सेल से नहीं बना है। यहाँ पे हाई, ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब दूसरा है कि सेल क्या है। एक और डेफिनेशन है सेल का। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग क्यों उसे स्ट्रक्चरल बोल रहे हैं और फंक्शनल बोल रहे हैं? स्ट्रक्चरल हम इसलिए बोल रहे हैं, हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेल जो है, हर एक ऑर्गेनिज़म जो है बना है सेल से। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो किस चीज़ से बने हैं? सेल से। और कहाँ से ओरिजिनेट होगा? सेल से। इसीलिए हम उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल क्यों बोलते हैं? चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज़म, जैसे मान लो सिंगल सेल का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, तो वो किस चीज़ से बना है? सिंगल सेल का बनाया है। जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, जो कि सिंगल हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं और दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। वो अकेले ही सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग दे डू। तो सिंगल सेल हर एक फंक्शन को खुद ही परफॉर्म करता है, काम करता है। हम फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता? अकेले कर सकता है। वो अपना काम नहीं कर सकता? कर सकता है। जैसे देखते हैं, बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। कितने टाइप ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर, आप इससे समझ सकते हैं, यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? अगर हम एग्जाम्पल्स लें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल्स होंगे बैक्टीरिया, अमीबा, ये सारे एक्सेट्रा। और भी एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। और इसके दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या बोलेंगे? दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टीपल,
इसे हम कह सकते हैं मैनी और मैनी सेलुलर सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल से बने हुए हों तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। यहाँ तक आई होप क्लियर हो। ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आई होप आप लोगों को क्लियर हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कंसिडर कर सकते हैं। हम वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो सेल का नहीं बना है। जो भी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं हम उन्हें ही कंसिडर करेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेल का नहीं बना है। उन्हें ग्रो करने के लिए, उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए एक होस्ट बॉडी की ज़रूरत होती है। सो वी कैन से वायरस इज़ अ नॉन सेलुलर एंड इट इज़ नॉन लिविंग। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स की, कि एक्चुअली सेल्स के बारे में कब पता चला और किन्होंने डिस्कवर किया था। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। कब देखा था? 1665 में देखा था। कौन से ईयर में? 1665 में उन्होंने सेल को देखा था। कहाँ देखा था? अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या देखा था? कॉर्क सेल को देखा था। ये प्लांट की सेल है। उस कॉर्क सेल को, जो कि प्लांट सेल है, उसकी एक थिन स्लाइस को उन्होंने कट किया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, रख के देखा, और उन्हें क्या दिखाई दिया? उन्हें एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई थी। ये हनी लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दी। और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या देखा? ये डब्बे जैसी जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है, इसे उन्होंने क्या बोला था? इसे उन्होंने सेल कंपार्टमेंट का नाम दिया, और इसे कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? सेलुले। इस कंपार्टमेंट को, ये कंपार्टमेंट जैसी जो स्ट्रक्चर है, लाइक स्ट्रक्चर, जिसे उन्होंने नाम दिया सेलुले, और इसे हम बोलते हैं सेल। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और ये कंपार्टमेंट का कहने का मतलब ये छोटे छोटे रूम्स की तरह, कंपार्टमेंट की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसे वहाँ पे लैटिन शब्द में सेलुले बोलते हैं, और सेलुले को सेल का नाम दिया गया। और ये जो रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था, वो जो सेल थी, ये जो आउटर आप देख रहे हो, ये क्या थी? ये एक्चुअली सेल वॉल थी। क्या थी? प्लांट की सेल वॉल। उन्होंने डेड सेल को देखा था, लिविंग सेल को नहीं देखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, तो हम बोलेंगे कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। और वो कौन से सेल थे? ऑब्वियसली प्लांट सेल थे, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होते। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या थी? सेल वॉल। और इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। सेल की डिस्कवरी की बात करें, तो हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने देखा था
वो किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। इन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल। तो उन्होंने क्या लिया था? कॉर्क सेल को लिया था। कॉर्क सेल क्या है? प्लांट की सेल। उसके थिन स्लाइस को कट किया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और देखा। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी। और ये जो डब्बे जैसे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसे उन्होंने क्या नाम दिया? कंपार्टमेंट। और इस कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था सेलुले। और अब इसे जाना जाता है किस नाम से? सेल के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने एक्चुअली क्या ऑब्जर्व किया था? आउटर लेयर, प्लांट सेल की आउटर लेयर को उन्होंने देखा था। और ये आउटर लेयर क्या होती है? सेल वॉल। तो हम ये बोल सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को। अब बात करते हैं कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने की थी। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने की थी। कब की थी? 1664 में की थी। इन्होंने किस पे किया था? इन्होंने रेन वाटर पर देखा था। रेन वाटर में इन्होंने देखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल को देखा था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? लिविंग सेल। यहाँ से नाम आया लिविंग सेल का। इनके पास खुद का एक माइक्रोस्कोप होता था जो उन्होंने बनाकर रखा था। उन्होंने जब रेन वाटर को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो कोई चीज़ मूव करती हुई उन्हें ऑब्जर्व हुई। तब उन्होंने इसे कहा ये लिविंग सेल्स हैं। He was first. Anthony van Leeuwenhoek was first. Observe in pond water. अब एक और साइंटिस्ट की बात करें, रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। सेल, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल की थ्योरी। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।